हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब के ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म बैंकर्स ज्ञान पर। सो गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर अपने एसबीआई क्लर्क मेंस के इन 3 डेज के अंदर जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में अपने को क्या पढ़ना चाहिए कि अपने जो अटैम्प्ट है वो अच्छे हो जाए जनरल अवेयरनेस के अंदर और बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ अपने जो जनरल अवेयरनेस का स्कोर है वो बहुत अच्छा हो। तो अपने कुछ एक टॉपिक की बात करेंगे, यहाँ पे कुछ टॉपिक्स का बात करेंगे कि अपने उन टॉपिक्स में क्या क्या पढ़ना है और कौन सा क्या कुछ पढ़ें कि अपने जो एग्ज़ाम के अंदर है वो अच्छे मार्क्स आ जाएं, जनरल अवेयरनेस के अंदर एक बढ़िया स्कोरिंग हो जाए। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ एक टॉपिक्स बताऊंगा, आप वो टॉपिक्स जो है इन 3 दिनों के अंदर अच्छे से रिवाइज कर लेना, उनमें आपके मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो है आ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं टॉपिक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखें तो अपने लास्ट 3 मंथ्स के जो करंट अफेयर है वो पढ़ने हैं। 6 मंथ्स के करंट अफेयर अब पढ़ने का टाइम नहीं है, बस रिवाइज कर दो सुबह उठ के। जैसे पूरे दिन के अंदर 1 मंथ का तो रिवाइज कर दो, उनमें जो बड़ी बड़ी न्यूज़ है जो अपने पढ़ने बैठते हैं तो अपने खुद ही पता लग जाता है ये एग्ज़ाम के वे से इंपॉर्टेंट है या नहीं। तो इतनी न्यूज़ नहीं बनती, थोड़ी बहुत न्यूज़ है वो 3 मंथ्स का जो आप डेली बेसिस पे 1 मंथ का पढ़ सकते हो। 3-4 घंटे लगेंगे 1 मंथ का रिवाइज करने पे। तो अभी तो आपको ये जो लास्ट 3 मंथ्स के करंट अफेयर हैं वो आपको रिवाइज करने हैं। उसके बाद देखें तो ये तो आप लाइटली लाइटली पढ़ लो, लेकिन मैं कुछ टॉपिक बता रहा हूँ, अगर वो पढ़ लोगे तो क्वेश्चन करंट अफेयर के भी वहीं से आएंगे। जैसे अपॉइंटमेंट्स हैं, जो आप 3 मंथ्स की अपॉइंटमेंट पढ़ लोगे तो अपॉइंटमेंट इन 3 महीनों के अंदर इतनी बढ़िया बढ़िया अपॉइंटमेंट्स हुई है कि उनमें से दो दो से तीन क्वेश्चन तो है 100% एग्जाम के अंदर आने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप जो अपॉइंटमेंट्स हैं इन 3 महीनों की वो अपॉइंटमेंट जो है पढ़ लीजिए। अगर किसी के पास नहीं है अपॉइंटमेंट तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके बाद अपने देखें तो और जो इस बार के करंट अफेयर की जो अब क्वेश्चन बनते हैं, जो करंट अफेयर को टॉपिक बनते हैं, जो अब एग्ज़ाम के वे से देखें तो नोबेल प्राइज़ मिले हैं। अभी 6 के 6 नोबेल प्राइज़ जो हैं दे दिए गए हैं। तो नोबेल प्राइज़ जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं एग्ज़ाम के वे से। 6 नोबेल प्राइज़ है तो कम से कम एक प्राइज़ तो पूछा जाएगा, और ज़्यादातर यही पूछा जाता है फिजिक्स और केमिस्ट्री का। तो आप इनको पढ़ के चलिए, या फिर वो वायरस वाला भी पूछा जा सकता है, क्योंकि तीन 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 जिनको इकट्ठा मिलता है, जिनको ये नोबेल प्राइज़ है, वो तीन तीन पर्सनस को इकट्ठा मिलता है, तो वो याद करना थोड़ा मुश्किल होता है और एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट भी होता है। तो वो नोबेल प्राइज़ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको तीन नहीं करने, आपको 6 के 6 सारे के सारे नोबेल प्राइज़ जो है पढ़ के जाने, वहाँ से एक क्वेश्चन आने के बहुत बहुत चांसेस बनते हैं। इसके बाद अपने देखें तो जो स्पेस से रिलेटेड न्यूज़ है, जैसे कोई मिसाइल लॉन्च हुई थी इन 3 महीनों के अंदर कोई, या फिर किसी स्पेस सेंटर का नाम रखा गया था, या कोई जो भी कंट्री है जो स्पेस से रिलेटेड न्यूज़ में जो अभी न्यूज़ में थी, तो आपको वो कंट्री की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम याद करना है। और उन्होंने जो भी मिसाइल लॉन्च की है वो, जैसे मार्स मिशन रोवर वगैरह, ये सारे जो भी आपको इन 3 महीनों के अंदर इवेंट हुई है स्पेस से रिलेटेड, वो सारे याद रखनी है। जैसे नासा ने कल्पना चावला के नाम पे अभी कुछ रखा है, तो वो सारी की सारी चीज़ें हैं जो अब एग्ज़ाम के वे से इंपॉर्टेंट बनती है, और वहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। अब बात करें तो बुक्स एंड ऑथर की, तो बुक्स और ऑथर तो बहुत हो गए, लेकिन बहुत बहुत नहीं, बुक्स एंड ऑथर जो है थोड़ी ही याद करने हैं, जो इंपॉर्टेंट बनते हैं वही बुक्स एंड ऑथर पढ़ने हैं। और जो बुक मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो किसी और के द्वारा जो है लॉन्च की गई है, जैसे अंबानी फैमिली के द्वारा लॉन्च की गई है, और कुछ मिनिस्टर्स के द्वारा, बड़ी बड़े जो पॉलिटिशियन है उनके द्वारा जो बुक लॉन्च की गई है वो इंपॉर्टेंट बनती हैं। और कुछ बुक जो हैं, जैसे बैंक रिलेटेड जो एम्प्लॉय हैं, जैसे कोई बैंक के एमडी हैं या कोई सीईओ है, उन्होंने जो बुक लिखी है, जैसे आरबीआई के किसी ने कोई बुक लिखी है, वो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बनती हैं। अब इसके बाद में देखें तो इंपॉर्टेंट स्कीम्स स्कीम्स तो बहुत होगी स्टेट की, लेकिन जो मेन मेन स्टेट्स हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इनकी जो स्कीम्स हैं, यही जो अभी कुछ महीनों के अंदर लॉन्च हुई है, वो स्कीम्स जो है आपको याद करनी है। और न्यू अपॉइंटमेंट मिनिस्टर्स, अभी कोई किसी मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया है, जैसे हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दिया है, किसी मिनिस्टर की डेथ हुई है जैसे, तो उनकी जगह जो भी अपॉइंट हुए हैं नए, उनका नाम याद रखना है। वो जो अपॉइंटमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट बनती हैं, उस अपॉइंटमेंट से एक क्वेश्चन आएगा। ऐसे 2-3 मंत्रालय हैं जो किसी और को सौंपे गए हैं, तो आपको वो जो है याद रखने हैं। ऐसे ही जो गवर्नर जो नए बने हैं किसी स्टेट्स के, तो वो इंपॉर्टेंट बनते हैं, या किसी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, वो भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो इन 3 डेज़ के लिए अगर किसी की अच्छी प्रिपरेशन नहीं है, तो इन 3 डेज़ के लिए ये मैटर जो है सफिशियंट है। अगर कोई इतना पढ़ लेगा तो उसके अच्छे अटैम्प्ट चले जाएंगे।
और एक बढ़िया स्कोरिंग हो जाएगी। ज़्यादा नहीं कह सकते लेकिन अच्छी हद तक स्कोरिंग हो जाएगी अगर वो जैसे तीन दिनों के अंदर अपने हिसाब से तैयारी करता है और इस हिसाब से जो भी वो पढ़ेगा, ये जो मैटर पढ़ेगा ना, तो ये जो क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर देखने को जरूर मिलेंगे। तो गाइज ये जो टॉपिक्स बनते हैं नोबेल प्राइज़ के और बुक्स ऑथर इंपॉर्टेंट स्कीम्स अपॉइंटमेंट मिनिस्टर जो है, ये जो टॉपिक्स हैं आप इनमें पढ़ के जाइए, इनसे क्वेश्चन जो है ज़रूर बनेंगे एग्जाम के अंदर। ओके, आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर किसी को इन टॉपिक्स में से कोई भी टॉपिक चाहिए या कोई भी मैटर नहीं है आपके पास, तो इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में एक मेल आईडी प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से आप जो है जो भी चाहिए हैशटैग डाल के आप मंगवा सकते हो। जो भी मैटर आपको पढ़ने के लिए चाहिए वो मंगवा सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन